दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस 2024 के लिए नोटिफिकेशन देखो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आपके सामने है। इस नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे अच्छे पद हैं जहां पर भर्ती हो रही है। मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि कौन कौन से पदों पर भर्ती हो रही है, कितने पद हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए परीक्षा पैटर्न कैसे रहेगा। तो डिटेल से बात करेंगे। साथ में इस नोटिफिकेशन में बदलाव क्या क्या हुए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो अंत तक वीडियो देखना। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप आवेदन डाउनलोड करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन या आवेदन करना है, तो आपको governmentjobcenter.com पर आना है। गूगल पे सर्च करेंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में बढ़ते हम लोग आगे और बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो देखिए, आज 1 जनवरी से इसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 29 जनवरी तक इसमें आप लोग फीस पेमेंट कर पाएंगे और आवेदन कर पाएंगे आप 2 फरवरी 2024 तक। अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप लोग इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, जिसकी समय सीमा रहेगी 9 फरवरी 2024 तक। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो बताया गया है कि यहाँ पर आपको जो है आवेदन करने के लिए आपके पास ओटीआर होना चाहिए। अगर आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, ओटीआर मैंडेटरी है सभी के लिए। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद 72 घंटे तक आपको लग सकते हैं ओटीआर नंबर जनरेट होने के लिए। ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका भी लिंक आपको इसी पीसीएस 2024 वाले में यहाँ पर देखो मिल जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं, वीडियो भी मिल जाएगा कैसे कंप्लीट फॉर्म ओटीआर का भरना है। अब यहाँ पर हम जाते हैं नीचे और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ इस नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण आपके लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको फीस कितनी पे करने पड़ेगी। तो 125 रुपये फीस है। यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए है 65 रुपये। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे नीचे तो टोटल वैकेंसी कितनी है। वर्तमान में जो वैकेंसी है वो 220 वैकेंसी है, लेकिन भविष्य में पद और बढ़ेंगे तो अच्छे खासे पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो वैकेंसी होती है इसमें ग्रेड पे 4600 से लेकर के जो है 5400 ग्रेड पर तक की वैकेंसी जो होती हैं। इसमें एक वैकेंसी नायब तहसीलदार की जो ग्रेड पे 4200 की मिलेगी। बाकी सब 4600, 4800, 5400 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। यानी कि सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। फिलहाल इसमें जो पद हैं वो देखिए, पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि देखेंगे तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बीडीओ बोलते हैं, एआरटीओ की वैकेंसी है इसी में, असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड की है, ट्रेजरी ऑफिसर की है। इसके अलावा कैन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी, सुपरिटेंडेंट जेल, मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस जिसको आप बीएसए बोलते हैं, एसोसिएट जो डीआईओस होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक, उसकी वैकेंसी है। बहुत सारी वैकेंसी, डायरेक्ट लेक्चरर की भी वैकेंसी यहीं पर आती है, डायरेक्ट सीनियर, डायरेक्ट प्रवक्ता की। ठीक है, और भी बहुत सारे पद जो कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। कुल मिलाकर के सभी वैकेंसी बहुत अच्छी होती हैं जो पीसीएस के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और बाकी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, आवेदन करने के लिए बोला गया कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्ट्रीम से। आपने बीए किया है, बीकॉम किया है या बीबीए किया है, बीटेक किया हुआ है, कोई भी पोस्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी पोस्ट होते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत होती है। तो जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है वो नीचे यहाँ पर देखो दी गई है। नीचे लिखा भी है पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पर ऐसी पोस्ट, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, वो कुछ पोस्ट दिए गए हैं। पहला पोस्ट यहाँ पर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रेड 2 सेक्शन सी में। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स
या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैटिक्स या फिर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए पीजी मांगा गया मैथ से। दूसरी जो स्पेसिफिक पोस्ट है ये असिस्टेंट कंट्रोलर ग्रेड 2 लीगल मेजरमेंट। इसके लिए क्वालिफिकेशन ये कि नंबर एक आपके पास जो है क्या हो यहाँ पर, तो यहाँ बोला गया है फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन अदर देन ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड डिक्लेयर्ड बाय यूनिवर्सिटी अंडर लॉ। ये मतलब डिग्री इन साइंस होनी चाहिए विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यानी कि एक तरीके से इसमें ये बोला गया जो बीएससी जिसने करी है फिजिक्स से वो लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी बीएससी फिजिक्स वाले इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं, या फिर बीटेक वगैरह किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो भी आप इसमें जा सकते हैं। साथ में हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी पोस्ट है आपकी स्पेसिफिक में वो है मैनेजमेंट ऑफिसर या मैनेजमेंट स्टेट डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। इसमें बोला गया बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। इसके अलावा डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ये भी आपके पास होना चाहिए। ये दोनों यहाँ पर जरूरी है। नीचे बोला गया है कि जो आपका होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है वो कम से कम 3 साल वाला होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन तो आप इस पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट है सब रजिस्ट्रार। इसके लिए लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी जो कि बैचलर डिग्री जिसने लॉ से किया हो जैसे कि एलएलबी वाले, तो वो लोग इस पोस्ट के लिए भी पात्र हो जाएंगे। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैंडलूम के अंतर्गत इसमें बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी हो आर्ट्स में, साइंस में या फिर कॉमर्स में या फिर टेक्नोलॉजी से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल हो तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी पोस्ट हो गई, बहुत सारी पोस्ट इसमें आपके आती हैं और भी संख्या ये और बढ़ेगी। अब देखिए ऐसी वैकेंसीज जिसमें आप फोर्स के अंतर्गत जाते हैं, फोर्स वाली वैकेंसी, उसमें देखिए यहाँ पर आपके लिए हाइट और चेस्ट भी देखा जाएगा। जैसे कि वैकेंसी मैंने आपको बताई थी डीएसपी की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसमें देखिए हाइट भी आपके पास होनी चाहिए और चेस्ट भी होना चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, इसके लिए भी हाइट और चेस्ट की जरूरत पड़ती है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, इसमें भी आपको हाइट चेस्ट की जरूरत पड़ेगी। एक्साइज इंस्पेक्टर, इसमें भी देखिए हाइट यहाँ पर दी गई है। डिप्टी जेलर, इसके लिए भी देखो यहाँ पर हाइट और चेस्ट आपसे मांगा जाता है, बाकी किसी में भी हाइट चेस्ट नहीं मांगा जाएगा, इसमें मांगा जाएगा। अब देखिए एज लिमिट, तो मिनिमम एज जो आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। यानी कि यहाँ बोला गया है कि जो एज की आपकी गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। और इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ आपकी लाई करनी चाहिए वो इस तरीके से है, आपका जन्म 2 जुलाई 1984 के बाद हुआ हो और 1 जुलाई 2003 के पहले हुआ हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अनुसार आपको मिल जाएगा, जैसे SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको सिलेबस वगैरह की जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम आते हैं पेज को स्क्रॉल करते हुए सिलेबस वाले सेक्शन में। यहाँ पर देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपका कैसे एग्जाम होगा उसके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। ठीक है, प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, मेंस आपका कन्वेंशनल टाइप का होगा, यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, मेंस वाला। इसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। सभी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होता है, कुछ विदाउट इंटरव्यू वाली भी पोस्ट होती हैं। तो अगर आपने ऐसी पोस्ट के लिए आवेदन किया जिसमें इंटरव्यू है तो वहाँ पर इंटरव्यू भी आपसे लिया जाएगा। अब प्री एग्जाम में देखिए प्री एग्जाम के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, तो प्री एग्जाम के बारे में और जो इसका मेंस का सिलेबस उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि क्या इसका पैटर्न होता है, कितने पेपर होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ कितने पेपर होंगे। देखिए प्री एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, जो पहला पेपर होता है पेपर 1, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। तो दूसरा पेपर होता है प्री एग्जाम का, उसको सीसेट के नाम से जानते हैं, जिसको केवल क्वालिफाई करना जरूरी होता है। 33% मार्क्स ला करके आप क्वालिफाई कर जाते हैं
पेपर 2, लेकिन मेंस में जाने के लिए मेरिट आपकी पेपर 1 से बनती है। ठीक है, अब जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया, प्री एग्जाम का काम खत्म, अब बारी आती है मेंस की। तो मेंस में यहाँ पर देखिए टोटल 8 पेपर होते हैं और सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर देखो पहला पेपर जनरल हिंदी का है, एसे का है दूसरा पेपर, फिर तीसरा जीएस पेपर फर्स्ट है, जीएस पेपर 2 है, फिर जीएस थर्ड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर, जीएस फिफ्थ पेपर, जीएस सिक्स पेपर, टोटल 8 पेपर मेंस के होते हैं। और टोटल यहाँ पर मार्क्स देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो जितने जीएस के पेपर होते हैं सब 200 नंबर के होते हैं, 6 पेपर जीएस के होते हैं, मतलब 6 दूनी 1200 ये हो गया। और हिंदी एसे और निबंध ये 150 नंबर का होता है, 300 ये हो गया। तो 12 3 1500 के हिसाब से आपका रिटन एग्जाम होता है मेंस। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है 100 नंबर का होता है। और इस तरीके से जो टोटल मेरिट बनती है आपकी 1600 नंबर के हिसाब से बनती है। मेंस का 1500 नंबर और इंटरव्यू का 100 नंबर। बाकी सिलेबस यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एक सेपरेट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाऊंगा सिलेबस। अब आवेदन करने के लिए governmentjobsindia.com पर आ जाइए। यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपके पास ओटीआर नंबर होना जरूरी है। ओटीआर नंबर आपके पास नहीं है, आपने ओटीआर कर रखा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल पर आप ने वीडियो बना रखा है ओटीआर नंबर वाला, तो यहाँ पर देखो आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने आपको पूरा कंप्लीट बता रखा है कि ओटीआर फॉर्म कैसे भरते हैं, ओटीआर नंबर कैसे चेक करते हैं, ओटीआर में संशोधन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ओटीआर के वीडियो मिल जाएंगे, आप इनको देख सकते हैं। बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हम बताएंगे पीसीएस 2024 का फॉर्म कैसे भरेंगे ऑनलाइन अपने मोबाइल से। तो आज ही वीडियो मिल जाएगा, आप लोग इस वीडियो को देख करके फॉर्म भरना भी सीख सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।